Hello everyone, welcome back to the session. In the previous session, we have learned how to synchronize your text with your audio, how to create effects for the audio. So now, in this particular session, we are going to start with some title animation. How can you create some title animations for your particular videos? Let's suppose there has to be an introduction part for your particular character, that who that person is, what is the designation of that particular person, how we can animate that kind of title animation here in Adobe After Effects, and how can we use it in our particular videos. So for that, let me start with the new composition. Now, again, I will keep the resolution to 1920 to 1080. We will be creating different kind of animations here. So let's press OK. After that, I'm going to add some basic text. Let's suppose that this particular person is Dr. Abhishek. Let's change the color from white to black. Okay, and let's add the designation. So let's suppose I want to duplicate this layer. For that, I have to press Ctrl D, which we have already discussed in the previous sessions also. So let's say this particular person is CEO of ABC company, right? Let me just minimize it. Okay, so let's align them together. So now we are going to start with a new method also. Now in this particular method, we will learn how to add masking to your particular layer. Before doing that, let's get introduced that what is masking, right? If you have heard this term before, that is good. If you're not, then we will get you a clear information about this particular technique, that what is masking. So starting with the word only, अगर आप इस पर्टिकुलर वर्ड के पहले चार कैरेक्टर्स को ध्यान से पढ़ोगे तो व्हाट दे से मास्क. तो यूजुअली जब आप मास्क पहनते हो तो उस केस में आपने देखा होगा कि आपके फेस का कुछ एरिया हाइड हो जाता है और कुछ एरिया रिवील रहता है हमेशा, राइट? जैसे आपके हो सकता है लिप्स हो गए, आपके आईज हो गए, ये पार्ट हमेशा आपका क्या रहता है, रिवील रहता है. वेयर एज कई मास्क में आपका फेस फुल्ली कवर्ड होता है, कई मास्क में आपका फेस थोड़ा पार्शली विजिबल होता है, राइट? तो सेम टेक्निक इज फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर मेथड ऑल्सो. मास्किंग में यूजली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी आप कह सकते हैं लेयर है, उसका कुछ एरिया मैं चाहता हूं कि हाइड हो जाए और कुछ एरिया मैं चाहता हूं कि रिवील रहे बस, राइट? उस केस में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट मास्क, राइट? अब मास्क क्रिएट करने का यहाँ पे मेथड क्या है? फॉर दैट, अगर आपके पास कोई भी लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर लेयर एंड इफ यू check that okay while this particular layer is selected, जैसे अभी डॉक्टर अभिषेक वाली लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं, तो उस लेयर को सिलेक्ट करते ही आपके पास जो शेप टूल्स हैं, दैट कैन बी योर रेक्टेंगल, दैट कैन बी योर एलिप्स ऑल्सो, स्टार, पॉलीगन, वट एवर इट इज, राइट, अलॉन्ग विद द पेन टूल. आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करते हैं एंड अगर आपकी लेयर कोई भी टाइमलाइन में सिलेक्टेड है एंड आप उसके ऊपर शेप क्रिएट करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास जो आइकन क्रिएट हो रहा है वो मास्क का क्रिएट हो रहा है एक्चुअली. अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो अभी आप देख सकते हो कि जो मेरे पास यहाँ पे आइकन बना हुआ है
स्टार का आइकन बनाओ, विच मीन्स इट इज लेटिंग मी नो दैट राइट नाउ अ शेप इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, राइट। तो यहां से आपको एक रफ आइडिया मिल सकता है कि हाँ करंटली आप शेप क्रिएट कर रहे हो या फिर करंटली आप मास्क क्रिएट कर रहे हो। जैसे अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूं अपने किसी भी लेयर को, यहाँ पे टाइमलाइन में अगेन द अभिषेक लेयर हैज बीन सिलेक्टेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन चेंज हो गया, पहले हमारे पास वहां पे स्टार का आइकन दिख रहा था, बट अब हमारे पास मास्क का आइकन दिख रहा है, राइट। सो इस पर्टिकुलर मास्क को, ठीक है, हम अगर कोई भी शेप क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, उतना एरिया मास्क करना शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मैं शेप यहाँ पे क्रिएट करूंगा, राइट, वो शेप एक मास्क में कन्वर्ट होके सिर्फ उतना ही पोर्शन रिवील करेगा उस लेयर का जहां पे वो मास्क अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ लेफ्ट माउस से, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड किया, उसको ड्रैग किया, अब आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी गायब हो चुका है, राइट। एज सच उसकी कोई ओपेसिटी में चेंज नहीं है, राइट। उसकी लेयर की जो ओरिजिनल ओपेसिटी वैल्यू है दैट इज 100, वो अभी भी 100 ही है, बट द थिंग इज वो अभी क्या हो गया, हाइड आउट हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ हाइड हुआ है। और अभी आप देख सकते हो जो शेप का एरिया मैंने क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर शेप में या उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल नहीं है। बट अगर इसी को मैं थोड़ा मूव करता हूँ राइट की तरफ, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं शेप क्रिएट करते जा रहा हूँ जो मेरे पास एरिया है, ठीक है, जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा जो टेक्स्ट है वो रिवील भी होता जा रहा है। राइट। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक मास्क क्रिएट कर लिया। अब उस मास्क की प्रॉपर्टीज कहाँ से मिलेंगी मुझे, कि वट एवर इफेक्ट यू आर गोइंग टू अप्लाई, ठीक है, आपको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा आपको टाइमलाइन में ही दिखेंगी अनटिल और अनलेस आप एडिशनल कोई एड ऑन इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से लेके आए हो और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो अपने पर्टिकुलर लेयर के ऊपर। इन दैट पर्टिकुलर केस आपको जो उसका फाइनल आउटपुट है या फिर जो उसके पैरामीटर्स हैं आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैनल दैट इज योर इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल यहीं पे दिखेंगे। एल्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अपने लेयर पैनल में ही दिखेंगी, जैसे हमारे पास यहाँ पे मास्क ऑप्शन है। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक मास्क क्रिएट किया तो यहाँ पे एक मास्क की प्रॉपर्टी ऐड ऑन हो चुकी है। अब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास मास्क है। सो इट इज लेटिंग मी नो दैट आई हैव टू ऐड particular thing or I have to subtract from that mask। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मेरे पास ऐड है, अगर इसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उस केस में क्या होगा, या फिर इसको अगर मैं सिंपल इन्वर्ट कर दूं तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन में जो भी एरिया है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट है वो भी विजिबल है। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ सो इन दैट पर्टिकुलर केस इस एरिया को छोड़ के बाहर अगर ये टेक्स्ट कहीं भी प्लेस होता है तो वो विजिबल होगा, बट इस एरिया में वो क्या हो जाएगा, हाइड आउट। जैसे अभी मैं अगर इन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ से हाइड हो चुका है। को वापस लेके आते हैं, राइट। देन हमारे पास आता है मास्क फेदर। जैसे हमारे पास जो इसके आउटर एजेस हैं उसमें बहुत ही हार्ड एजेस हैं, तो अगर उसको मैं सॉफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं अपने मास्क फेदर को इंक्रीज करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एज सच ग्रेडियंट नहीं ऐड हो रहा, बट ये इतना फेदर सॉफ्ट हो रहे हैं एजेस कि यहाँ से वो उसको थोड़ा ब्लर करना शुरू कर रहा है, राइट। देन मास्क ओपेसिटी, उस मास्क की ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एंड आफ्टर दैट वी हैव मार्क्स एक्सपेंशन, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से भी आप चाहते हो कि बाहर की तरफ थोड़ा मास्क एक्सपैंड हो तो हम उस केस में मास्क एक्सपैंड कर सकते हैं अपना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हो तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो अभी करंटली हम इसको 0 रहने देते हैं। देन वी हैव द मास्क पाथ ऑप्शन। सो अंडर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 4, राइट। सो these points we can animate them, we can move it wherever we want to, right। for example अगर मैं यहाँ पे mask path पे क्लिक करता हूँ, so let's suppose that मेरी जो animation है that is for 1 second।
So I will add a mask path here. After that, I will go back to the very first frame and now press V or selection tool and select the points, right? And इसको मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर लेता हूँ, राइट। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे एनिमेशन किस टाइप की क्रिएट हुई है। डॉक्टर अभिषेक। सेम वे में हम यहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी जो मेरे पास टेक्स्ट है, यहाँ पे भी मैं एक मास्क क्रिएट कर देता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करके रखता हूँ। अगेन मास्क पाथ में जाते हैं, ये इसकी फाइनल पोजीशन है तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट रखता हूँ एंड देन अगेन फर्स्ट फ्रेम पे। अभी वहाँ पे उस केस में क्या होता, हमारी जो एनिमेशन स्टार्ट हुई थी वो लेफ्ट टू राइट हुई थी, अभी हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। सो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, राइट। यू प्रेस करके चेक कर लेते हैं कि दोनों एक ही टाइम पे रिवील हो रहे हैं कि नहीं। की फ्रेम्स का थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, अपने की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इनको इजी ईज कर देते हैं सो दैट कि हमारे पास एक स्मूथ मूवमेंट आए। नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एनिमेशन वी हैव क्रिएटेड। एंड यहाँ से इसको थोड़ा इसको वर्क एरिया ट्रिम कर देते हैं सो दैट कि हमें लूप में ये प्ले होता रहे एंड हमें बेटर आइडिया मिलता रहे कि व्हाट वी हैव क्रिएटेड, राइट। सो इसको प्ले करते हैं। राइट। सो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे आप टाइटल एनिमेशंस अपने वीडियोस के लिए क्रिएट कर सकते हो बाय सिंपली यूजिंग दी मास्क। अभी इसी मास्क को हम और एक्सपैंड करते हैं एंड लेट्स सी कि हम और कितने टाइप के एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको मूव कर लेते हैं टू द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम में एक न्यू जो टेक्स्ट है उसको ऐड ऑन करते हैं। Again, let's add new text here. Now we are going to add another text and let me say that he is a mechanical engineer. Let's again let's left align them. Okay, sorry, paragraph align हो गए यहाँ पे, तो so इसको left align करते हैं हम। अपनी नीचे वाली layers को हम hide out करते हैं and after that what we can do is we can simply add a mask to it, right। अब यहाँ पे हमने जो पहले प्रॉपर्टीज के साथ कुछ एनिमेशन की हुई है टेक्स्ट की, राइट, वो भी इन्वॉल्व होगी। इन दैट पर्टिकुलर केस वो कैसे हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको मोर और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, सेम मेथड, राइट। मास्क क्रिएट करेंगे। ओके ओके, मेरी लेयर सेलेक्टेड नहीं थी, दैट्स वाई वहाँ पे हमारी शेप क्रिएट हो गई। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मास्क हियर। राइट, ओके। तो नाउ यहाँ पे मास्क हम क्रिएट कर चुके हैं। अब मास्क क्रिएट करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू go to our text under the animate option, choose the position, right। So after choosing the position what we have to do is we have to simply
move it down, राइट। यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को डाउन प्लेस करते हैं एंड यहाँ पे इसको दोबारा 0, राइट। सेम टेक्निक हम फॉलो अप करेंगे फॉर द अदर टेक्स्ट। Go to the properties, choose the animate button, and under the animate option choose the position property. So now after choosing the position property, let's suppose that this is going to be the final position, तो एक यहाँ पे keyframe लगाते हैं and at the initial stage उसकी movement हमने कहाँ से स्टार्ट की है, बॉटम से, तो इसको टॉप से हम स्टार्ट करवाएंगे। राइट, ओके। So now let's see what kind of animation we have created till now. Let's play the footage. You have to press the space bar if you want to play or pause your particular footage. Right. So अभी देखते हैं हम दो टाइप ऑफ एनिमेशन हमने क्रिएट की हैं। अभी हम एक और मेथड अप्लाई करके देखते हैं। अब इस पर्टिकुलर मेथड में हम एक शेप को भी इंट्रोड्यूस करेंगे along with the mask, that how can we introduce a shape and create some more creative kind of output, right? So for that, let's again add a new name. So let's Mr. Rajiv Gupta, we can add any kind of designation. Let's make him again the CEO of XYZ company, so that we can create a output for it. So now again we are going to add another mask for it. So let's create a mask, but now before starting with the masking process, what we have to do is we can add a new shape here, right? And let's suppose this is going to be the shape. So I'm going to set the stroke to null and we are going to fill the shape with a solid color. So that solid color can be anything. So let's take this kind of color. So again, coming back to our particular shape layer, rectangle, right? So what we can do is we can simply move it all around, right? Play with its shape, साइज को हम अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको, ताकि वो बेंड होए कुछ इस वे में, राइट। तो इस केस में हम सेम सिंगल शेप को ही एनिमेट करेंगे एंड उस पर्टिकुलर सिंगल शेप से ही हम कैसे अपने मास्क को क्रिएट करके उसको मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं, इसके पोजीशन पे कीज लगाते हैं। अब मैं इसको लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा
जैसे पहले हम इसको लेफ्ट की तरफ ले आते हैं, सॉरी राइट की तरफ लेके आते हैं, देन उसके बाद मैं इसको दोबारा लेफ्ट की तरफ ले आता हूँ। आप चाहे तो सेम की फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, आपने मैनुअली मूव करना है, वट एवर यू फील लाइक, यू हैव द बोथ ऑप्शंस। आफ्टर दैट इसको मैं स्ट्रेच आउट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस वे में जो हमारा शेप है वो मूव कर रहा है, राइट। सो अभी मैं चाहता हूँ कि एक टाइम में एक ही एनिमेशन हो, दैट इज योर नेम, फॉर एग्जाम्पल योर नेम, राइट। अब यहाँ पे जो हम मास्क क्रिएट करेंगे, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ मास्क थ्रू पर्टिकुलर रेक्टेंगल शेप, हम यहाँ पे एक कस्टम शेप क्रिएट करेंगे, दैट इज योर राइट। अब यहाँ पे मैं एक कस्टम शेप क्रिएट करता हूँ, एंड इस कस्टम शेप को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, एंड देन इसको यहाँ पे ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि उतना अच्छे प्रोपोर्शन में नहीं बना, बट स्टिल इट कैन वर्क फॉर अस। तो फॉर दैट अगेन मास्क प्रेस करेंगे, एम प्रेस करोगे तो आपके पास डायरेक्टली मास्क पाथ का ऑप्शन आ जाएगा, इसको चूज करते हैं, देन इसी को हम एनिमेट कर लेते हैं, राइट। हमारा यहाँ पे है शेप, तो हम इसी को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ऐसे मूव कर लेते हैं, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि जो हमारी एनिमेशन है कुछ इस वे में क्रिएट हो रही है, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे आके तो जो हमारा मास्क है वो एकदम परफेक्ट है, बट क्या हो रहा है कि इन बिटवीन हमारा जो टेक्स्ट है वो कहीं पे ओवरलैप हो रहा है, कहीं पे वो ओवर राइट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर दैट what you can do is you can make adjustments in between the keyframes, right। जैसे यहाँ पे आ गए, जिस फ्रेम में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर फ्रेम में अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एक फ्रेम चेक करूँ, अब जैसे यहाँ पे जो शेप है वो बाद में आगे जा रही है, बट जो मेरा टेक्स्ट है वो पहले ही रिवील हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ मूव कर देंगे, राइट। देन आप देख सकते हो आगे की जो एनिमेशन है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी स्मूथ आउट हो गई है। अगर आप इन बिटवीन जाके जहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है आपके शेप में, राइट, अगर आप उसको करेक्ट कर देते हो तो इन बिटवीन की जो एनिमेशन है वो ऑटोमेटिकली स्मूथ आउट हो जाती है। मतलब आपको हर बार हर फ्रेम में जाके चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत रेयर होता है कि आपको हर फ्रेम में जो है एनिमेट करना पड़े। मोस्टली हम क्या कर सकते हैं कि अपने इन बिटवीन कहीं पे भी जाके कोई भी फ्रेम अगर एडजस्ट करेंगे तो उससे आगे पीछे के जो फ्रेम्स हैं वो भी स्मूथ आउट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये ठीक है, बट स्टिल ये इसको ओवरलैप, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया, ठीक है। अब सेम जब हम बैक आ रहे हैं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी मास्क को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इस मास्क को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, एंड जो हमारे पास सेकंड टेक्स्ट है उसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब होने को तो सेम आप मूवमेंट इसमें क्रिएट कर सकते हो, बट द थिंग इज कि मैं चाहता हूँ कि जब वो वापस आ रहा है तब मेरा टेक्स्ट रिवील हो। सो उस केस में हम अगेन मास्क पे क्लिक करते हैं, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर मास्क, राइट, हम इसके एडजस्टमेंट करेंगे, राइट। अब इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो वो वहां से हाइड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अपने जो पहले के की फ्रेम्स है वो डिलीट कर देता हूँ, सो दैट कि वो स्टैटिक ही रहें, उसमें ज़्यादा मूवमेंट ना आए, राइट।
आफ्टर दैट अब यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड अब इसको मूव करते हैं जो यहाँ पे है, और इसके जो लास्ट फ्रेम पे है, इसको हम वहाँ पे मूव करते हैं। ओके अब हम देखते हैं इन बिटवीन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये हमारा टेक्स्ट काफ़ी स्मूथ गया। सो अभी जो हमारे पास तो लेट्स सी किस टाइप की एनिमेशन क्रिएट हुई है। बाकी की लेयर्स को भी हाइड आउट कर देते हैं हम, सो दैट कि हमें यस तो अब हम एक बार वैसे प्रीव्यू लेके देखते हैं कि हमारे पास अभी तक क्या आउटपुट आया है। अभी ये जो मेरा शेप है राइट, ये अभी स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा ख़राब लग रहा है जब मूव हो रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे ये एनिमेट हो रहा है उससे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्केल डाउन कर देता हूँ यहाँ पे फुल हो उससे पहले। इसकी जो एनिमेशन है जैसे इसको मैं लिंक अनलिंक कर देता हूँ और ये इसको ज़ीरो कर देता हूँ। तो अभी कुछ इस वे में एनिमेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग हैं, तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, प्री कॉम्प कर लेता हूँ। जैसे हम कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं वैसे ही हम प्री कॉम्प्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास दो लेयर्स हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये दो लेयर्स एक सिंगल पर्टिकुलर लेयर में कन्वर्ट हो जाएं, या फिर हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं राइट। तो फॉर दैट you have to select the layers which you want to pre-compose. After that, right click here, choose the pre-compose option. You can rename it as 1 2 3 whatever you want to have. Okay, अब आप देख सकते हो सेम जो हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल है वहाँ पे भी क्या हो चुका है, ये अलग पैनल में क्रिएट हो चुका है एज अ कॉम्पोजिशन 1 राइट। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं अगेन, प्री कॉम्प 01 02 एंड देन लेट्स रीनेम इट एज 03 राइट। सो यहाँ पे मेरे पास पर्सनली 3 प्री कॉम्प्स हैं। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज let me just add a video. So let's suppose this is the kind of video. Maybe name थोड़ा odd लग सकता है but still we can still work on it. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो प्री कॉम्प है उसको अगर मैं कहीं पे भी बॉटम में कहीं पे भी प्लेस कर दूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास कुछ इस वे में एनिमेशन क्रिएट होती है राइट। अब सेम पोजीशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैं बाकियों में भी पेस्ट कर देता हूँ सो दैट वो यहीं पे ही स्टिक रहें। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। नाउ लेट्स सी सेकंड जो एनिमेशन क्रिएट की है वो कैसी लग रही है इस वीडियो के ऊपर। ओके ओके वो ज़्यादा ही बॉटम में चलेगी राइट। देन फॉर द थर्ड वन ऑल्सो। तो नाउ यू कैन सी कि कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द सिंपल मेथड ऑफ
मास्किंग ओनली। अब इस पर्टिकुलर केस में हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट यूज़ किए हैं, आप कोई शेप्स भी यूज़ कर सकते हो, उस शेप्स के अंदर आप अपने टेक्स्ट को एनिमेट करवा सकते हो एंड यू कैन क्रिएट सम मोर काइंड ऑफ ग्राफिक्स हियर, राइट। सी, प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी टेक्स्ट की, उसको हम मर्ज भी कर सकते हैं मास्किंग के साथ, जैसे हमने यहाँ पे किया था फॉर द सेकेंड वन, जहाँ पे हम अपने पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ अपने मास्क को एनिमेट करवा रहे हैं, राइट। इस केस में आप अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को भी ऐड ऑन करवा सकते हो। अलोंग विद दैट you choose other options also. You can simply play with the mask path and create some animations for it, right? Hope so you have got to know that how we can add some title animation to our videos, how we can add some highlights on our particular video. Even that can be done for any kind of keyword which the person is saying in the video. We can create some graphics for that also, right? वहाँ पे भी हम कुछ इस तरह के टेक्स्ट एनिमेशन यूज़ करके अपने जो हाइलाइट्स हैं उनको ऐड ऑन करवा सकते हैं, कीवर्ड्स हैं उसको बोल्ड करवा सकते हैं, उसको मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखवा के डिस्प्ले करवा सकते हैं। So that is how it is done. So that was all for today's session. See you in the next class.